बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीर यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गिरधारी दाऊ जी गिरधारी दाऊ जी गिरधारी दाऊ जी। जय गिरधारी दाऊ जी। नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। नित्याय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। दंतराज भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस्कॉन मंदिर मानसरोवर में। आज हम भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33वें नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे और उससे चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ है, महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, उस कारणों के और महाप्रभु के जो लक्षण हैं, जो महाप्रभु कृपा करते हैं संसार के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा का प्रयत्न करेंगे। तो इस श्लोक को हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चीनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चीनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। रिपीट कर सकते हैं। पदम शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार से, ध्येयम जिनके ऊपर ध्यान किया जाए, सदा हमेशा, परिभवग भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रताड़ना, घनम नष्ट करना, अभीष्ट वास्तविक इच्छा, दोहम कुछ प्राप्त करना, तीर्थ तीर्थ स्थान या फिर संत महापुरुष, आस्पदम धाम, शिव विरंची ब्रह्मा और शिव, नूतम प्रणाम करना, शरण्यम जिनकी शरण ली जाए, भृत सेवक, अर्थी हम जिनको कष्टों से छुटकारा दिलाया जाए, प्रणतपाल सब की रक्षा करने वाले, भवाब्धि जन्म मृत्यु के सागर से, पोतम एक सुव्यवस्थित नाव, वंदे मैं प्रणाम करता हूं महापुरुष महाप्रभु को, ते उनके चरणारविंद चरण कमलों में।
तो अभी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग 4-5 सर्कस में बैठ जाइए, बीच में आपको फूल दे जाएंगे, आप लोगों को बैग के अंदर पैक करना होगा। तो सेवा के साथ साथ श्रवण भी कर सकते हैं अगर संभव हुआ तो, उसको बीच में रख लीजिए। 5-5 जो लोग हैं, 5-6-8-10 लोग एक सर्कल बना लीजिए, सभी लोग आपस में 8-10 लोग 4-5 सर्कल बना लीजिए। आपको बीच में फूल मिल जाएंगे और आपको थैली में भरना होगा। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है, इसके अंदर मेरे पास इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, तो मैं एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ दूंगा और फिर हिंदी में हम लोग उसको समझेंगे। माय डियर लॉर्ड, यू आर द महापुरुषा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एंड आई वर्शिप योर लोटस फीट, which are the only eternal object of meditation. Those feet destroy the embarrassing condition of material life and freely award the greatest desires of the soul, the attainment of pure love of Godhead. My dear Lord, the lotus feet are the shelter of all holy places and of all saintly authorities in the line of devotional service, and are honored by powerful demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. My Lord, you are so kind that you willingly protect all those who simply bow down to you with respect, and thus you mercifully relieve all the distress of your servants. In conclusion, my Lord, your lotus feet are actually the suitable port for crossing over the material ocean of birth and death, and therefore, even Lord Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गौर पूर्णिमा की इस विशेष कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और इसमें महाप्रभु के विशेष अवतरण और उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ये श्लोक विशेष रूप से प्रमाण देता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में। तो हम लोग इसमें चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं 11वें स्कंद से भागवतम में भी चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है उसके बारे में आज चर्चा करना प्रारंभ करेंगे।
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद, जय जय द्वैता आचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय, जय जय शिवासादि यत भक्तगण, प्रणत होइया बंदो सवार चरण, मूक कवित्र करे यसबार स्मरणे, पंगु गिरी लंगे अंध देखे तारा गणे। तो महाप्रभु की कृपा के बारे में, और पंच तत्व है उनकी कृपा के बारे में वर्णन किया गया है कि मूक कवित्र करे या सवार स्मरणे। जो मूक है, जो गूंगा है, वो भी महाप्रभु की कृपा से कविता करने लगेगा। और जो भगवान का, जो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करे, पंगु गिरी लंगे, और एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांग देगा, अंध देखे तारा गणे, और जो अंधा व्यक्ति है वो तारों को देखने की भी क्षमता उत्पन्न कर देगा। ये सब न माने ये पंडित शकल, तासबारा विद्या पाठ भेक कोलाहल। जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार को नहीं मानता, जो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण को प्रमाणिक नहीं मानता, उसके बारे में यह वर्णन है कि उसका सारा विद्या क्या है, भेक कोलाहल, सिर्फ एक कोलाहल मात्र है, सिर्फ एक प्रपंच मात्र है। वो व्यक्ति जो महाप्रभु के लीलाओं को, महाप्रभु के अवतार को ठीक से नहीं पहचानता, तो उसकी सारी विद्या व्यर्थ है। भीक कोलाहल यानी जैसे मेढक आवाज करता है, कोई ज्यादा महत्व की आवाज नहीं होती मेढक, उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु जो है, जो उन अवतार को स्वीकार नहीं करता, तो उसका जो भी ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान, किसी प्रकार का उसका ज्ञान, उसको कोई महत्व नहीं है, वो व्यर्थ का ज्ञान है। यही सब न माने ये बा करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तार गति। ये सब न माने ये वे करे कृष्ण भक्ति, जो चैतन्य महाप्रभु के अवतारों को, पंच तत्वों को नहीं स्वीकार करता और कृष्ण भक्ति करता है। हाँ? मान लीजिए इनको नहीं मानता, फिर भी कृष्ण भक्ति करने का वो सोचता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, चैतन्य महाप्रभु के अवतार को ना मानते हुए सोचता है, तो कृष्ण कृपा नहीं तारे, उसके ऊपर कृष्ण कृपा हो ही नहीं सकती, ना ही तारा गति, और ना ही उसको कोई गति प्राप्त होगी उसके जीवन में। पूर्व ये छे जरासंध आदि राजगण, वेद धर्म करे करे विष्णुरा पूजन। जैसे पूर्व में कई सारे राजा थे, जरासंध इत्यादि, ये सब विष्णु की तो सेवा करते थे पर भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते थे, तो इनको राक्षसों में इनका गिनती हुआ। वैसे ही जो व्यक्ति द्वापर में कृष्ण को नहीं मानता था और भले ही विष्णु को मानता हो, उसकी गणना असुरों में हुई है। उसी प्रकार कहा गया चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण न ही माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना मानी लेते छे दैत्य तारे जानी। जो कृष्ण को नहीं मानता वो भी दैत्य है, और जो चैतन्य, उसको दैत्य मानना चाहिए। जो कृष्ण को नहीं मानता, भले किसी अवतार को मानता हो, चैतन्य ना माली लेते छे दैत्य तारे जानी, और जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार को नहीं जानता हो, वो तो निश्चित ही दैत्य है। तो ये जो विशेष श्लोक है 11वें स्कंद में हमको प्राप्त होता है 5वें अध्याय में, जब नव योगेंद्र नामक जो सन्यासी होते हैं, 9 योगेंद्र, उनमें से एक होते हैं करभाजन मुनि। ये करभाजन मुनि जो है, ये इनसे प्रश्न पूछते हैं निमि महाराज, भागवतम के 11वें स्कंद में। प्रश्न ये है कि 4 युगों के बारे में बताइए, तो 4 युग में भगवान के अवतरण होते हैं उनके बारे में बताइए, भगवान क्या कार्य करते हैं उन युगों में उनके बारे में बताइए, और जो ये 4 युगों के लोग हैं उनका क्या कर्तव्य है, और जो 4 युग के जो लोग हैं ये कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इनका वर्णन कीजिए। तो इस वर्णन में आगे जाकर के जो करभाजन मुनि है, वो इन श्लोकों का, जब सतयुग त्रेता द्वापर का वर्णन कर देते हैं, तो फिर ये कलयुग का वर्णन करना शुरू करते हैं। इस कलयुग के वर्णन में
ये इससे पहले प्रसिद्ध श्लोक आता है, 32वें नंबर का जो श्लोक है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो वो श्लोक आप लोगों को पता ही होगा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तना प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। तो जब कलयुग का वर्णन आता है तभी गर्भाजन मुनि इस श्लोक को बोलते हैं, और इस श्लोक को बोल के सुस्पष्ट कर देते हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार विशेष अवतार है। तो प्रमाण दे देते हैं खुद ही भागवतम में, क्योंकि बाकी 3 युगों का तो वर्णन कर दिया, कलयुग का वर्णन जब करने जाते हैं तो ये श्लोक बोलते हैं कृष्ण वर्णम। वर्णम का अर्थ होता है जैसे वर्णमाला हम देखते हैं ना, एक 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 बोलते हैं उसको स्टेटस, या उसको बोले कि एक स्थिति के लोग, हम बोलते हैं ना वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, तो वर्ण मतलब स्टेटस। तो कृष्ण वर्णम यानी ये जो अवतार है ये कृष्ण के स्टेटस का ही है, कृष्ण वर्णम। विष्णु तत्व नहीं इसको बोला गया, विष्णु तत्व के रूप में जानते हैं हम लोग, पर ये कृष्ण के स्तर का ही अवतार है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। पर फिर भी इनका रंग जो है ना वो कृष्ण से भिन्न है, अकृष्णम। कृष्ण का रंग काला है तो इनका रंग काला नहीं है, अलग रंग के हैं। तो पहली लाइन में ही एक आइडिया दे दिया कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सांग उपंग अस्त्र पार्षदम, अपने साथ संग, अपने संग में उपंग अस्त्र और पार्षद लेकर के आते हैं। तो उपंग अस्त्र और पार्षद क्या है? पार्षद तो देखिए महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित ये विशेष पार्षद है भगवान के। और साथ में कौन है? उपंग। उपंग यानी छठ गोस्वामी, जो इनके और पार्षदों के भी पार्षद है। और साथ में महाप्रभु अस्त्र लेकर के आते हैं। ये अस्त्र क्या है? हरिनाम का अस्त्र। तो सांगो उपांग पार्षद, अपने संग में उपंग लेकर के आते हैं, पार्षद लेकर के आते हैं, अस्त्र लेकर के आते हैं। और क्या अस्त्र से क्या कार्य करते हैं? यज्ञ करते हैं, अपने साथियों को लेकर के यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करते हैं पूरे संसार में। अब ये संकीर्तन यज्ञ करने वाला कौन सा अवतार हुआ है? कोई अवतार ऐसा नहीं हुआ जो अपने साथियों को लेकर के, अपने अस्त्र शस्त्र को ले, अस्त्र शस्त्र क्या है? मृदंग करताल, इसको अस्त्र शस्त्र बताया गया। मृदंग करताल लेकर के और जो भी अस्त्र शस्त्र है वो लेकर के प्रचार करते हैं, यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ पूरे विश्व में। यजंती ही सुमेधसा, और जो ऐसे भगवान की पूजा करता है वो कौन है? सुमेधसा। वो इस कलयुग में सबसे बुद्धिमान है। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप लोग करते भी रहिए साथ में फूलों को भी करते रहिए और सुनते भी रहिए। तो यजंती ही सुमेधसा, ये क्या है? सबसे मेधावी लोग, सबसे बुद्धिमान लोग हैं जो क्या करते हैं? इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस श्लोक के जस्ट बाद अब महाप्रभु की तो स्थापना कर दी गई है, साफ साफ महाप्रभु की स्थापना कर दी गई है इस भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में। अब इसके बाद महाप्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं। देखिए कितने सुंदर सुस्पष्ट तरीके से, थोड़ा छुपा के पर सुस्पष्ट तरीके से व्याख्या, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को। कृष्ण वर्णम, कृष्ण के स्टेटस के हैं। तुषा अकृष्णम, फिर भी रंग अकृष्ण के जैसा है, कृष्ण के जैसा नहीं है। संग, अपने संग में लेकर आते हैं उपंग अस्त्र पार्षद, और इन अस्त्र पार्षद उपंग के साथ क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तना प्राय, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। यजंती ही सुमेधसा, और जो ऐसे ऐसे परम भगवान की पूजा करता है कलयुग में वो परम भाग्यशाली है। तो प्रश्न ये था कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के लोग कैसे इस भवबंधन से मुक्त होंगे? तो यहाँ उत्तर भी मिल गया। कलयुग के लोग गौरांग महाप्रभु की सेवा से मुक्त होंगे, कलयुग के लोग गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों पर आश्रित होकर के मुक्त होंगे। इसीलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में शब्द बोले हैं, क्या बोलते हैं? कि ए समार न माने ये पंडित सकल, तबार विद्या पाठ भेक कोलाहल। जो कितना बड़ा पंडित हो
कितने बड़े बड़े कथाकार हो, कितने बड़े बड़े भक्त क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, पर अगर वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते हैं और इनको नहीं मानते हैं, जानते की बात अलग है, जो इनको नहीं मानते हैं, ता सवार विद्या पाठ, उनका सब विद्या पाठ पंडित्य भेक कोलाहल सब बेकार है, तो फालतू का आवाज है। तो जैसे ये सब ना माने ये बात करे कृष्ण, और जो कृष्ण भक्ति करते हैं चैतन्य महाप्रभु को माने बिना, कृष्ण कृपा नहीं तारे नहीं तारा गति, उसको तो ना कृष्ण कृपा मिलेगी और ना ही कृष्ण की गति मिलेगी। ये स्पष्ट इसके अंदर वर्णन किया गया है। जरासंध का उदाहरण दिया गया है। पूर्व ये छे जरासंध आदि राजगण, जैसे पूर्व में जरासंध इत्यादि राजा थे, वेद धर्म करी करे विष्णु र पूजन, वेद धर्म का पालन करते थे, विष्णु की पूजा वर्णाश्रम धर्म के द्वारा करते थे, पर क्योंकि कृष्ण को नहीं मानते थे इसलिए उनको भागवतम ने असुरों की श्रेणी में रखा है। तो जो कृष्ण नहीं मानते उनको असुरों की श्रेणी में रखा गया है, ये नहीं बोला असुर है, असुरों की श्रेणी में रखा गया। चैतन्य ना मालिले तेजे देखते तारे जाने, पर जो चैतन्य को नहीं मानता है वो तो पक्का देखते हैं, कृष्णदास कविराज बोलते हैं, चाहे सबको मानता हो, पर चैतन्य महाप्रभु को जो इस कलयुग में नहीं पहचान पाया और निश्चित रूप से देखते हैं, उसका सारा पंडित्य भीख कोलाहल बेकार है। तो ये महाप्रभु के अवतार के पर इसके बाद जब महाप्रभु की स्थापना कर दी करभाजन मुनि ने, तो अगले श्लोक में ये श्लोक है इसमें वर्णन करते हैं, अब उनके गुणों का वर्णन करते हैं। महाप्रभु के गुण क्या है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृतार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो करते भी रहिए साथ में, और जो जो आवाज आए भगवत कृपा मान करके स्वीकार कीजिए उसको। तो यहाँ पर वो वर्णन करते हैं, ये जो करभाजन मुनि है, ये अद्भुत वर्णन है। इस भक्ति सिद्धांत महाराज इस श्लोक पर व्याख्या करते हैं और बोलते हैं ये साक्षात प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु का। जो भी चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में कोई संदेह करे तो इस श्लोक नंबर याद कर लीजिए, 11.5 से 5 में 32 से लेकर 34, 3 श्लोक उसके सारे संशय को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये 3 श्लोक और कहीं फिट नहीं हो सकते। खासकर पहले श्लोक जो मूड सेट करता है, उसके बाद दूसरा और तीसरा श्लोक कहीं भी फिट नहीं हो सकते। इससे महाप्रभु जो है उन्हीं के अवतार के ऊपर जाएंगे। इसमें बोला गया ध्येयम सदा, मैं ध्यान करता हूं उन भगवान का, वो महापुरुष। बाकी कहीं भागवतम में ये महापुरुष शब्द नहीं आया, पर जब महाप्रभु का वर्णन आया तो दोनों श्लोकों में महापुरुष शब्द आया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके नाम के पीछे लगता है महाप्रभु, तो इसलिए महापुरुष शब्द आया। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, हे महापुरुष भगवान श्री चैतन्य, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अब इस श्लोक में 7 लक्षण बताए गए भगवान के। पहला लक्षण क्या है? परिभवग्नम बताया गया। परिभवग्नम का अर्थ है भव, परिभव, परि मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, भव यानी ये भव सागर, अग्नम, तो घ्नम का जो अर्थ है वो क्या होगा? घ्नम का अर्थ होगा नाश करना। जो चारों तरफ से भव सागर से घिरे हुए जो जीव है उनके इस भव सागर को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तो ये जो श्लोक है इसमें कहा गया है कि जो चारों तरफ से भव सागर से, भव कष्टों से घिरे हुए लोग हैं, उनके इस भव सागर के कष्टों को जो नाश कर देते हैं वो गौरांग महाप्रभु। तो ये भव का अर्थ क्या है? भव का अर्थ होता है, इस आप लोग जानते ही हैं, भव का अर्थ होता है कि कुछ भी चीज को हम जब आशीर्वाद देते हैं तो भव करके आशीर्वाद देते हैं। भव हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, ये आशीर्वाद देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, तो भव सागर का अर्थ क्या है? भव सागर का अर्थ, जैसे कोई बोलता है आयुष्मान भव, यानी तुम बहुत लंबी तुम्हारी आयु हो। कोई बोलता है सुखी भव, तो सुखी हो जाओ। इस संसार को भव सागर कहा गया क्योंकि यहाँ जीवात्माओं को
माया देवी आशीर्वाद देती है कि संसार में पुनर्जीवन भव, पुनर्मृत्यु भव, पुनर्व्याधि भव और पुनर्बुढ़ापा भव। तो ये 4 प्रकार के आशीर्वाद से माया देवी उनको पुरस्कृत करती है सभी जीवों को। तो ये 4 प्रकार के विशेष आशीर्वाद, तो ये जो आशीर्वाद है, भव हो जाओ, बार बार होते रहो इस संसार में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लगातार इसी में फंसे रहो। ये जो आशीर्वाद देती है माया देवी, उसके कारण इस संसार का नाम पड़ा है भव सागर, परिभवग्नम, और इस से निकल पाना असंभव है। पर जो महाप्रभु इन इस संसार से बाहर हमको निकाल देते हैं अपनी कृपा के द्वारा, वो परम भगवान गौरांग महाप्रभु मेरे हृदय में सदा मैं उनका ध्यान कर पाऊं। तो पहला लक्षण बताया गया परिभवग्न। और दूसरा, अब इसमें परिभवग्न में हमको समझ में आता है कई सारे भगवान के अवतार हुए हैं जो जीवों को यहाँ से लेके जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जो अनेक अनेक जीवों को इस संसार से लेकर के भगवत धाम चले जाते हैं। तो महाप्रभु के बारे में ये विशेष श्लोक क्यों है? तो उनके बारे में विशेष श्लोक इसलिए है कि महाप्रभु जो है, ये जो कलयुग के लिए विशेष रूप से अवतरित हुए हैं, ये प्रश्न विशेष रूप से कलयुग के लिए पूछा गया है। अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु थे, वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे लिए कलयुग के लोगों का उद्धार करना संभव नहीं है, और वो विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं स्वयं कृष्ण के अवतरण को, जो और कृपालु हो, कृष्ण से और कृपालु अवतार कृष्ण का ही, उसका ध्यान करते हैं और उस ध्यान से महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो ये जो पहला शब्द है परिभवग्नम, इस संसार के जो भव कष्ट है उनको उद्धार करने वाले कलयुग के लोगों के लिए। बाकी समय तो लोग स्मार्ट थे, अगर स्टूडेंट अच्छा हो तो कैसा भी टीचर पढ़ा के पास करा देगा, पर अगर स्टूडेंट थर्ड क्लास हो तो टीचर को बहुत टैलेंटेड होना पड़ेगा, बहुत उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, तभी वो पास करा पाएगा। तो कलयुग के लोगों को पास करा पाना महाविष्णु के बस की बात नहीं। महाविष्णु ने हाथ खड़े कर दिए कि विद्यार्थी इतने बेकार हैं कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, ये लोग तो कैसे उद्धार होगा इनका, कुछ भी नहीं कर सकते, 15 मिनट जब में नहीं बैठ सकते ये लोग क्या करेंगे ये? जब में सो जाते हैं, कक्षा में सो जाते हैं, जब सोना है तो सोते ही है, और ये दिन भर आहार निद्रा भय मैथुन इसमें व्यस्त रहते हैं, टीवी सिनेमा अखबार इन सब में व्यस्त रहते हैं। कितने लोग हैं जो कभी गीता भागवत खोलते ही नहीं। तो महाविष्णु बोलते हैं ऐसे टीचरों को, ऐसे स्टूडेंटों को पढ़ा करके मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं कर सकता, मुझे पता है कि ये लोग बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं है। तो विशेष अवतार के लिए महाविष्णु प्रार्थना करते हैं गौरांग महाप्रभु से, शालिग्राम शिला और गंगा जल और तुलसी पत्र रख करके हुंकार भरते हैं, और उस हुंकार से बहुत रो रो के प्रार्थना करते हैं। जीवों का स्थिति देखते हैं कि जीव कितने दुखी है संसार पर, निकलना नहीं चाहते। आज से जब कलयुग से पूर्व किसी से पूछोगे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोलेगा जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। इस कलयुग में लोगों से पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलने वाला मोक्ष प्राप्त करना है जीवन का लक्ष्य है। सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग है, पैसा प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो बोलते हैं ऐसे लोगों को लक्ष्य याद दिलाना कराना संभव नहीं है। महाप्रभु अवतरित होंगे, कृष्ण भी काम नहीं करेंगे, यहाँ पर कृष्ण भी काम नहीं करेंगे इस कलयुग में। कृष्ण को भी मना कर दिया, उन्होंने कृष्ण को नहीं पुकारा, उन्होंने बोला कृष्ण के जो अति कृपालु अवतार है चैतन्य महाप्रभु, उनको उन्होंने पुकारा कि आप यहाँ प्रकट होकर के इस संसार का उद्धार कीजिए। ध्येयम सदा परिभवग्नम, तो इस भव सागर से नाश करने के लिए कलयुग के लोगों के लिए एक ही अवतार है गौरांग महाप्रभु। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पर, तो मैं एक और प्रूफ आपको दे सकता हूं। एक बहुत बड़े आचार्य हैं जो पहले श्री संप्रदाय के आचार्य थे, प्रमुख आचार्य, वो बाद में चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर बने, और फॉलोअर बनने के बाद इतने कट्टर फॉलोअर बने कि वो साफ साफ अपनी प्रार्थना में ये लिख देते हैं, क्या लिखते हैं?
कि राम की बोलते हैं बाकी अवतारों ने कुछ काम ही नहीं किया और टाइम पास करके चले गए। तो साफ साफ लिखते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती है तो साफ साफ बिल्कुल कट्टर भक्त है महाप्रभु के, लिखते हैं बाकी अवतार सिर्फ टाइम पास करके गए, ये कोई सरकार अच्छी सरकारें नहीं थी उनकी। वो आए, खेल खुल करके चले गए। एक आए खम्बा फाड़ा और चले गए, एक आए अपना ही खेल करके बांसुरी बजा के चले गए, एक राम जी आए रोए धोए और चले गए और रावण को मार दिया और चले गए। बोलते ये कोई विशेष काम नहीं था। बोलते राम, नरसिंह, कृष्ण इत्यादि, कृष्ण नाम के आगे इत्यादि लगा दिया, कृष्ण को भी नॉर्मल कैटेगरी में गिन दिया। बोला ये कोई अवतार है क्या, राक्षस को मारने के लिए आए थे, इसमें कोई बड़ी बात है, वो तो वहीं से बैठे बैठे मार सकते हैं। राक्षसों को मार के चले गए। और कुछ अवतार आए कपिल इत्यादि, जो बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, योग करो ये करो, किसी को समझ में नहीं आने वाला कलयुग में ये क्या योग है, सांख्य योग, हाँ? ये सब बोल के चले गए। हाँ, तो ये अवतारों का कुछ काम ही नहीं किया इन लोगों ने। फिर बोलते हैं गुणावतार, इनके बारे में तो पूछो मत, ये ब्रह्मा जी सृष्टि करके छोड़ देते हैं, हाँ? शिव जी संहार के लिए बैठे हुए हैं कि संहार करूंगा अंत में। ये गुण अवतार भी किसी काम के नहीं। ये वराह जी आए, समुद्र में डुबकी लगाई, पृथ्वी को उद्धार कर, पृथ्वी को प्रकट कर दिया दोबारा और चले गए। अरे पृथ्वी पे क्या क्या चल रहा है वो तो देखो, उसका तो कुछ करो, कलयुग आने वाला है उसका कुछ करो। ये सारे के सारे जो लोग हैं इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, साफ साफ लिखा है उसमें। बोलते हैं अगर किसी अवतार ने कुछ काम किया है, अगर किसी सरकार ने कुछ काम किया है तो चैतन्य महाप्रभु की सरकार है। वो उन्होंने आकर के पतितों के पीछे भाग भाग करके उनको कृष्ण प्रेम दे करके उनका उद्धार किया। इस सरकार के अलावा किसी ने काम नहीं किया, साफ साफ। तो जो बात इसमें लिखा हुआ है परिभवग्नम, कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है, विशेष अवतार इस कलयुग में, इस संसार के जो कष्ट है उनको नाश करने के लिए। तो पहला शब्द हमने पढ़ा परिभवग्नम, दूसरा शब्द है अभीष्ट दोहम, वो देने वाले जो अभीष्ट है सबका, जो सबके लिए वांछनीय है, जो जीवात्मा के लिए सबसे ज्यादा वांछनीय है, अभीष्ट उसको बोलते हैं। अब इष्ट जो बिल्कुल हृदय के निकट है। तो सारे जीवात्माओं के हृदय की वांछनीय वस्तु क्या है, कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले आज तक कोई अवतार नहीं थे, और जो आए उन्होंने बड़ी बड़ी कंडीशन लगाई। ऐसे कोई अवतार नहीं आए जिन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। राम भगवान आए, बड़े बड़े उन्होंने वादे किए, सबका इन्होंने एक्सपोज किया हुआ है चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज ने और प्रबोधानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक में। वो बोलते हैं कि बड़े बड़े वादे किए राम भगवान ने, पर अंत में क्या बोले, सकृत एव प्रपन्नो हम, जो मुझे एक बार शरणागत हो जाता है मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। अरे छोड़ते नहीं तो पकड़ के क्या करते हो, तो पकड़ करके अभय प्रदान कर देता हूं। बोलते वाह, अभयता प्रदान करते हैं रामचंद्र। जो उनके चरण शरण में आते हैं उनको पकड़ के अभयता देते हैं। कृष्ण प्रेम नहीं देते, भगवत प्रेम नहीं देते, अभयता देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता में बोलते हैं अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलते हैं जब तुम सरेंडर कर दोगे मुझे, अपना सर मेरे अंडर में कर दोगे, तो मैं क्या करूंगा, तुमको पापों से मुक्ति दूंगा। कृष्ण कृष्ण प्रेम देने की बात वहां भी नहीं बोले, क्योंकि बोल देते तो फंस जाते। शरणागत वाले तो बहुत सारे भक्त हैं, तो कृष्ण फंस जाते, नहीं बोले। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं भागवतम से आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, चैतन्य चरितामृत तो भागवत से। कृष्ण कृष्ण प्रेम देने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कृष्ण प्रेम देना, वो छुपा के रखना चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत भागवत प्रमाण है इसका। तो एक महाप्रभु जो आए अवतार के रूप में, उन्होंने इस कृष्ण प्रेम को फ्री में सब लोगों को बांटा, जिसको नहीं चाहिए उसको भी पकड़ पकड़ के कृष्ण प्रेम दिया। तो बोलते ये अवतार विशेष है, इसीलिए इनके मंत्र में आता है नमो महावदन्याय। तो एक होती है दया, एक होती है करुणा, एक होती है दया, और एक होती है वदन्यता। दया क्या होती है, देखना कितना व्यक्ति कितने कष्ट में है और मुंह से कुछ आवाजें निकालना, जैसे लोग बोलते हैं ना कितने कष्ट में है, ओहो कितने कष्ट में है, ऐसे करके बोलना, उनको दया
बोलते हैं कि दया कर रहे हैं इसके ऊपर, कितने कष्ट में लोग हैं, ऐसा बोल देना सर, उसको दया बोलते हैं। कृपा किसे बोलते हैं? कृपा बोलते हैं कि जब किसी को कष्ट में देखे तो उसको जाके कुछ सहायता करे, जाके कुछ सहायता करे, उसको पूछे कुछ आपको जरूरत है और सहायता करे। और वदन्यता उसको बोला गया कि जो व्यक्ति जो है उसको वो कष्ट में है पर वो सहायता नहीं स्वीकार करना चाहता है, फिर भी उसके पीछे भाग भाग करके उसकी सहायता करना, उसको वदन्यता बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे, कलयुग के लोग कृष्ण प्रेम नहीं चाहते हैं, उनको उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कृष्ण प्रेम में, पर महाप्रभु भाग भाग के उनके पीछे पढ़ पढ़ के कृष्ण प्रेम देते हैं, ये वदन्यता है। बोलते हैं ऐसे अवतार आज तक प्रकट नहीं हुए, आज तक इस कलयुग के लिए स्पेशल भगवान का यह अवतरण हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। अब इसको सुनिए, चैतन्य चरितामृत क्या वर्णन करता है। मोरे ना मानी ले सब लोक हवे नाश, इथि लागे कृपाद्र प्रभु करिला सन्यास। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया? क्या कारण था सन्यास लेने का? चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए लोगों को कृष्ण प्रेम देने के लिए, तो लोगों ने मना कर दिया, कृष्ण प्रेम नहीं लेंगे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। तो थोड़े बहुत विद्वान लोग थे, उनको मुक्ति मुक्ति में इंटरेस्ट था। चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित थे, तो उन्होंने गोपी गोपी शब्द का उच्चारण करते थे, गोपी 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 शब्द का उच्चारण करते थे। तो इन शब्दों के उच्चारण से ही लोग उद्विग्न हो गए, बोले कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हो, गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, जब इनको गोपी भाव जो है, कृष्ण प्रेम जो है, उसका पता ही नहीं है, ये लोग कृष्ण प्रेम स्वीकार कैसे करेंगे, और ये लोग तो मेरा भी अपमान करेंगे जब मैं कृष्ण के भाव में, राधा रानी के भाव में मैं आया हूं, और मैं जब नृत्य कीर्तन करूंगा तो मेरा अपमान करेंगे और गर्त में जाएंगे, ये तो और नरक में जाएंगे, मैं इनका उद्धार करने में पहले नरक में जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु, अगर बाकी कोई अवतार ऐसे होते और कोई उनका अपमान करता तो वो क्या करते? एक बलराम जी आए थे पूर्व में, व्यासपीठ पर वो वहां से घूम रहे थे, परिक्रमा चल रहा था उनका, और वो उठे नहीं व्यासपीठ से। एक व्यक्ति जो प्रवचन कर रहे थे, सुद गोस्वामी, इतना गुस्सा आया बलराम जी को कि मैं वहां पर आया, ये उठे नहीं, उनका सीधे मर्डर कर दिया। एक तिनका उठाया, फेंका, वो भाले की तरह गया, तिनका उनका गला काट के ले गया। बलराम जी ने वही हाथों हाथ, और बोला कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लूंगा जाकर। तो प्रायश्चित करने के लिए निकल गए। तो ऐसे भगवान कृपा करते थे पूर्व में। हम बोलते हैं पूतना को मार दिया, कृपा कर दी, अद्भुत कृपा की भगवान ने। उसके गीत भी गाते हैं, हाँ, कि कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, उनसे दयालु कौन है जो मार करके कृपा कर देता है। जो मारे और फिर कृपा दे। उन सब बातों को मिथ्या साबित कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो अगर भगवान चाहते तो उन लोगों को दंड दे देते, कष्ट देते, पर चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही कुछ विशिष्ट है। क्या अवतार है? जो अगर दूसरे कष्ट दे तो ये सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या सोचते हैं कि कैसे मैं इनका उद्धार करूं, इनको सुधारूं नहीं, कैसे मैं अपने आप को और इंप्रूव करूं जिससे मैं इनके योग्य बन जाऊं। ये महाप्रभु का चिंतन है इस कलयुग में, क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं। एक तो माँ का भाव होता है, पिता का भाव होता है। पिता तो यही पूछता है कि प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही, यही हर बार पूछता है। माँ फिर भी पूछते खाना वाना खाया कि नहीं खाया, सब ठीक से है कि नहीं। तो राधा रानी के भाव में जब कृष्ण आए तो ये उनका चिंतन है। अगर माँ बालक को बेकार देखती है, बालक बेकार है, अपना स्टैंडर्ड लो करने का प्रयत्न करती है जिससे बालक के साथ रह करके गुजारा कर सके। पिता मार पीट के कुछ करेगा तो कृष्ण जब आते तो मार पीट का काम कर देते कई बार, पर गौरांग महाप्रभु ऐसा नहीं करते। उन्होंने बोला मैं क्या करूं जिससे इनको कुछ राहत मिल जाए। ये महाप्रभु का चिंतन था, ये किसी अवतार ने आज तक चिंतन नहीं किया। किसी ने अपमान किया, उसका वध कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का क्या है? मोरे ना माली ने सब लोक विनाश, अगर मुझे नहीं मानेंगे तो सारा लोक नाश हो जाएगा। इथि लागी कृपाद्र प्रभु करिला सन्यास, और इसलिए उन्होंने सन्यास ले लिया महाप्रभु ने, कि मैं अगर सन्यास लूंगा तो सन्यासी को तो प्रथा है प्रणाम करने की, ये मुझे भी प्रणाम करेंगे, और मुझे प्रणाम करेंगे तो मुझे बहाना मिल जाएगा कृष्ण प्रेम देने का, मैं उनको कृष्ण प्रेम दे दूंगा। जो मुझे प्रणाम करेगा उसको मैं कृष्ण प्रेम दे दूंगा, जो भागेगा भी उसके पीछे भाग करके मैं उसको कृष्ण प्रेम दे दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए सन्यास लिया, कृपा करके
इस जीवों के ऊपर कि ये मेरे स्तर को समझेंगे तो नहीं, पर कम से कम मैं संन्यास लूंगा तो मुझे प्रणाम जरूर करेंगे, और क्योंकि मुझे प्रणाम करेंगे और मैं इनको कृष्ण प्रेम को क्षण दे करके इनका उद्धार कर दूंगा। सन्यासी न बुद्धे मोरे करीबे नमस्कार, सन्यास बुद्धि देख करके मुझे नमस्कार करेंगे ये लोग सन्यासी मान करके। तथापि खांडी बे दुख पाई बे निस्तार, उसी क्षण मैं इनके सारे दुखों को समाप्त कर दूंगा और इनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दूंगा। हे न कृपामय, अब कृष्णदास कविराज रोते हैं ये श्लोक बोलते बोलते, बोलते हैं इतने कृपालु, इतने कृपालु भगवान जो हमारे लिए सन्यास लिए, अपने सुंदर मां को परित्याग कर दिया, 16 वर्ष की अपनी पत्नी को लक्ष्मी देवी को परित्याग कर दिया, अपने पार्षदों को परित्याग कर दिया, सिर्फ लोगों के ऊपर कृपा करने हेतु। उन महाप्रभु को जो नहीं भजन करेगा, जो उनकी उनकी पूजा अर्चना नहीं करेगा, जो उनके आदेशों का पालन नहीं करेगा, तो बोलते हैं हे न कृपामय चैतन्य न भज ये जन, सर्वोत्तम है लो तारे असुरे गणन। तो वो सारे असुरों में सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा सारे असुरों में। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं, इन्होंने इतना किया है हमारे लिए, इतना किया है इन्होंने इस कलयुग के जीवों के लिए, अगर कोई इनको नहीं माने तो वो सबसे बड़ा असुर है संसार में। तो पहले तो वार्निंग दे चुके हैं, कोई इस कलयुग में अगर कृष्ण को मानता है और चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता वो भी असुर है, और जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं भजता, उस जानता तो है पर उसका भजन नहीं करता चैतन्य महाप्रभु का, उसको भी असुरों के अंदर उसका गणन होगा। अतएव पुनः कहूं ऊर्ध भाव हैया, चैतन्य नित्यानंद भज को तर्क छाड़िया। इसलिए बोलते हैं बार बार मैं अपने दोनों हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को बार बार उठा के बोलता हूं कि सब कुतर्क छोड़ दो, कि सब फालतू की बातें करना बंद कर दो, और अब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भजन करना शुरू कर दो। यही दो विशिष्ट अवतार हैं इस कलयुग में, इन दोनों का भजन करना शुरू कर दो। इसीलिए भागवतम में इस श्लोक से पूर्व आया है सुमेधसा। जो भक्ति इत्यादि कर रहे हो मेधावी लोग हैं, बुद्धिमान हैं, पर परम बुद्धिमान तो वो है जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शरण आश्रित है, उनके शरण आश्रित है, और उनके आंदोलन संकीर्तन यज्ञ में भाग ले रहा है। यज्ञ ही संकीर्तना प्राय, वो सुमेधसा। इसलिए बोला गया अतएव, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं अब सब कुतर्क छोड़ दो, ज्यादा यहां वहां की बातें मत करो। बहुत सारे लोग आ गए कुतर्क करने के लिए, अवतार है तो कहाँ इतनी जगह वर्णन क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, बोलते हैं वो सब बातें छोड़ दो। अरे इस व्यक्ति ने क्या किया है तुम्हारे लिए ये देखो पहले, बाकी अवतारों ने क्या किया, इसने क्या किया। कुतर्क छोड़ करके, उर्द भाव करके चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। यदि वह तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र सिद्ध ये से प्रमाण। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। ये बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। तो कोई फिर भी तर्क करने आता है, बोलते तर्क करना है करो तुम, पर एक बार श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, इनकी जो दया है बैठ करे कभी विचार करो उसके ऊपर, इन्होंने क्या दिया है जो शिव ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है, दुर्लभ प्रेम। ब्रह्मा जी 1000 जन्मों तक, 7 जन्मों तक वर्ण आश्रम का कड़ाई से पालन किया है, पूरे वर्ण आश्रम का। अब वर्ण आश्रम के एक भी नियम बता दे आपको तो स्थिति गंभीर हो जाएगी हमारी। और वो ब्रह्मा जी 7 जन्मों तक पालन किया, उन ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन तक नहीं होते। और ऐसे परम भगवान जीवों को जो भाव राधा रानी को प्राप्त है, जो राधा रानी का भाव है जो वो अपने गोपियों को देती है, वो भाव चैतन्य महाप्रभु पूरे संसार में बिना इच्छा के बांटते हैं। जगाई मधाई जैसे लोगों को भी ये भाव देते हैं। बोलते हैं इनसे ज्यादा कोई दयालु नहीं हो सकता। तो बार बार निवेदन करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार। और जब चित्त में विचार करोगे ना तो चमत्कृत हो जाओगे। जब जानोगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, और विचार करोगे इन्होंने क्या किया हमारे लिए,
हृदय चमत्कृत हो जाएगा, गदगद हो जाएगा हृदय। बोले अब सुनो मेरी बात। बोलते मैं तुमको समझाता हूं उन्होंने क्या दिया। बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, तब हो तन न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जो तुम सोचते हो ना कि श्रवण कीर्तन से प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा, करोड़ों जन्मों भी अगर, साल नहीं बोल रहे, करोड़ों जन्मों भी अगर श्रवण कीर्तन करोगे तो कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पर ये महाप्रभु सिर्फ अपने दर्शन मात्र से उस प्रेम को संचारित कर देते थे इस कलयुग में। नाम संकीर्तन मात्र से प्रेम देने वाले चैतन्य महाप्रभु, इनकी कृपा को जरा विचार करो, ये क्या दे रहे हैं तुमको, कलयुग के लोगों को। भगवान सब कुछ देने को तैयार है, सारी संपत्ति देने को तैयार है। उनके जो मोक्ष है तो कौन कौन से मोक्ष होते हैं? सालोक्य, अपना लोक दे देते हैं। शास्त्री, अपना ऐश्वर्य दे देते हैं। स्वरूप्य, अपना रूप दे देते हैं। सामीप्य, निकट भी आने के लिए कह देते हैं। पर भगवान जो है, अपनी जो दिव्य प्रेमा भक्ति है, जो गोपी भाव है, वो किसी को आसानी से प्रदान नहीं करते। ये प्रदान, ये बहुत सीक्रेट खजाना है भगवान। जैसे हम लोग भी, कोई अगर कुछ मांगने के लिए आए हमारे पास, तो हम उसको कुछ ना कुछ चीजें दे देंगे, पर जो अपनी सीक्रेट चीज है वो किसी को शेयर नहीं करेंगे। मोबाइल, मोबाइल के अंदर पासवर्ड वासवर्ड लगे रहते हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो भी शेयर नहीं करते किसी को। कोई लेके जाए तो खुद लगा के देंगे, लेके जाओ आप। लैपटॉप का पासवर्ड, अकाउंट का पासवर्ड कोई नहीं देगा। अगर यहाँ से किसी से मांग के देखे अकाउंट का पासवर्ड दीजिए, पिन कोड वगैरह, तो नहीं देने वाला है, कोई नहीं देगा। बोले प्रभु जी आपकी बात तो सही है, पर कोई देगा नहीं इसको, क्योंकि जो समझदार होगा वो नहीं देगा। तो कृष्ण समझदार है, कृष्ण से मांगा भगवत प्रेम, तो कृष्ण मना कर दिया, अरे ये सबसे गुह्य खजाना है मेरा, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसमें तुमको भागीदार नहीं बनाऊंगा। बाकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, तुम ले लो, ये मेरा पर्सनल खजाना है, इसमें तुम हाथ मत डालो। तो इसलिए कृष्ण किसी को भक्ति प्रदान, ये जो प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं करते आसानी से। देखिए श्लोक आया है, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भक्तिर यज्ञादि पुण्यतः सेयम साधन शास्त्रेर हरि भक्ति सुदुर्लभा। तो बोलते हैं कि कितने भी ज्ञान के अंग पालन कर लो मुक्ति मिल जाएगी, कर्मकांड इत्यादि करने से सुख मिल जाएगा, पर कितने भी साधन लगा लो, हरि भक्ति सुदुर्लभा, ये भगवान नहीं देते किसी को। क्योंकि अगर भगवान अपनी भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान को कंट्रोल करता है, भगवान को जाना पड़ता है अगर वो पुकारे तो। भगवान बोलते हैं तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम, उसका योग क्षेम पर्सनली मैं देखता हूं। अरे बाकी लोगों को तो मैं अपनी शक्ति लगा देता हूँ, माया हो गया, कोई भी जो है लोग हैं वो जाके कर देते हैं, पर ऐसे भक्तों का देखभाल मैं स्वयं करता हूँ, मुझे जाना पड़ता है बार बार। तो इसलिए भगवान ऐसे भक्तों की संख्या में वो बढ़ाना नहीं चाहते। बोलता तुमको मुक्ति दे दूंगा पर कृष्ण भक्ति नहीं दूंगा, वरना मुझे बार बार तुम बुलाओगे, मुझे आना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, तुम नचाओगे तो। गोपियां छाछ पकड़ती थी हाथ में, तो बोलती थी अगर छाछ चाहिए तो जरा डांस करो। अब कृष्ण उनके प्रेम से बंधे थे, डांस करना पड़ता था। कृष्ण का खुद का क्षीर सागर है, दूध की कमी नहीं है उनके पास, 11 लाख गाय भी हैं, तो छाछ के लिए वो नाचते थे ऐसा नहीं है, गोपियों ने प्रेम से बांधा हुआ था तो नाचना पड़ता था। तो कृष्ण बोले सबको प्रेम दूंगा तो ऐसे ही मुझे नाचना पड़ेगा संसार में, और जीवन भर नाचता ही रहूंगा, तो सबको प्रेम नहीं देते कृष्ण। इसलिए हरि भक्ति ही सुदुर्लभा, चैतन्य चरितामृत बोलता है कि ये सुदुर्लभ है। अब आगे बोलते हैं, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना दे न राखे न लुकाइया। लुकाइया का मतलब पता है आप लोगों को? लुकाइया का मतलब छुपाना, लुका देना, छुपा देना। तो बोलते हैं कृष्ण यदि छुटे भूते, छुटे मुटे भुक्ति मुक्ति दिया, कभी कभी भुक्ति मुक्ति दे देते हैं कृष्ण, ऐसे ही सस्ते में दे देते हैं, ऐसे ही ले जाओ ले जाओ, मुक्ति चाहिए ले जाओ, भुक्ति चाहिए ले जाओ, पर कभू प्रेम भक्ति ना दे रखे ना लुकाइया, कभी भी भक्ति नहीं देते, भक्ति अपनी किसी को नहीं देते, वो छुपा के रखते हैं अपने हृदय के अंदर, कभी नहीं देते। अब भागवतम का श्लोक कोट करते हैं, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया श्लोक, राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम देवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वा
अस्त्वेव मंद भगवान भजता मुकुंदो। आखिरी लाइन सुनिएगा, मुक्ति ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। मुक्ति दे देते हैं, भक्ति योग नहीं देते। भागवतम भी कहता है इस बात को। इसीलिए ये जो सारे जो आरोप लगे हैं कृष्ण के ऊपर, आज एक्सपोज हुए हैं कृष्ण। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो कृष्ण एक्सपोज ही नहीं होते। वो आए तो ये जो भर्त्सना निकल रही है पूर्व की सरकारों पर, ये गलत नहीं है। तो सब सरकारें करप्ट थी, वो बोलते हैं, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अपना बांसुरी उसी बजा के चले गए, एक खंबा फाड़ के चले गए, एक कोई योग की फूफा की विधि बता के चले गए, ये सब लोग चले गए। पर किसने असली काम किया? चैतन्य महाप्रभु। आगे बोलते हैं, हाँ, ये जो प्रेम कृष्ण छुपा के रखते हैं उसको देखिए क्या बोलते हैं, सुनिए आगे। चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज का अमृत तुल्य वर्णन। बोलते हैं, हे न प्रेम श्री चैतन्य दिल यथा तथा, जगाई मधाई पर्यंत्र अन्य का कथा। बोलते हैं जिसको कृष्ण छुपा के रखा, महाप्रभु ने उसको कॉमन बना दिया। अरे यहाँ यथा तथा, जहां जहां गए इधर उधर बांट दिया उसको। वो धन जो लाखों वर्षों से, खरबों वर्षों से, जब से सृष्टि हुई है तब से कृष्ण ने छुपा के रखा था, उस धन को किसी को दिया नहीं था। किसी भी अवतारों में छूट नहीं दिया था कि इसको मत बांटना। पर वो महाप्रभु आए राधा रानी के भाव में, वो कृष्ण जब आए यथा तथा अपने पासवर्ड को हर जगह बांट दिया। अपने आईडी पासवर्ड को, जो धन छुपा के रखा है सब बांट दिया। जगाई मधाई पर्यंत, बोले अब मैं और क्या बताऊं। पर्यंत अन्य का कथा, और की तो बात छोड़ दो, जगाई मधाई जैसे दुष्ट लोगों को भी दे दिया कृष्ण प्रेम। अब मैं क्या बताऊं और क्या बोलूं इनके बारे में, अब आप खुद सोच लो। श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार करके देखो, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। चमत्कार होगा हृदय के अंदर, अगर चमत्कार यानी आश्चर्यचकित हो जाओगे इनके बारे में सोच करके। अब मैं बताता हूं क्यों चैतन्य महाप्रभु ने अपना आईडी पासवर्ड दे दिया बैंक अकाउंट का सबको। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके पास है, ये एक अच्छे वैष्णव से मैं श्रवण कर रहा था, बता रहे थे, तो बोला था कि अगर बैंक अकाउंट किसी के पास है, आप उसके सामने जाओ, जाके उससे मांगो कि अपना बैंक अकाउंट पासवर्ड दे दो, वो देगा नहीं। समझदार है ना, बहुत तीव्र बुद्धि है, नहीं देगा। कृष्ण की भी बहुत चालाक है, वो नहीं देने वाले ये नहीं देते हैं, इसलिए सब कुछ देकर के निपटा देते हैं। कृष्ण प्रेम नहीं देते हैं। तो अब अगर उस व्यक्ति के सामने आप क्या करो, उसको बुलाओ, कहां पर, बोलो थोड़ा सा घर पर आओ शराब इत्यादि पीने के लिए। वैसे भक्त लोग तो ऐसा काम नहीं करते, और पर जो बाहर के लोग हैं, बाहर की टेक्निक बता रहा हूं मैं, तो वो लोग क्या करते हैं, शराब पीने के लिए बुलाते हैं, और शराब पीने के लिए बुला करके खूब शराब पिलाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। और जब वो ये मादक द्रव्य पी लेता है तो नशे में आ जाता है। अब नशे में जब उससे कुछ पूछा जाए, अपना आईडी पासवर्ड दो, तो आईडी पासवर्ड तो क्या, वो सारे रहस्य खोल देता है। तो आईडी पासवर्ड तो उसको चुप कराना भारी काम हो जाता है, सब कुछ दे देता है। जब नशे में होता है सब कुछ दे देता है, पर जब सोबर होता है तब कुछ नहीं देगा। उसी प्रकार कृष्ण जब सोबर थे कुछ नहीं दिया, पर अभी राधा रानी के प्रेम में उन्मत्त हैं, उन्मत्त पागल हो गए हैं, पागल की भांति यहाँ वहां घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कृष्ण प्रेम में। पर इस कृष्ण प्रेम के नशे में उन्मत्त हो गए। जब राधा रानी का भाव लेकर के आए, राधा रानी कैसे उन्मत्त होती थी, और इस बार उन्मत्त होकर के अपना जो खजाना था, जो आज तक कभी नहीं बांटा, वो भी सबको बांट दिया। आईडी पासवर्ड सबको शेयर कर दिया, जिसको लेना है कृष्ण प्रेम ले लो। ये गौरांग महाप्रभु हैं, इनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, बिलाइला यारे तारे नाकेला विचार। कोई विचार नहीं किया, स्वतंत्र ईश्वर, और कौन मना करे उनको। ब्रह्मा जी शिव जी क्या बोले कि आज तक हमको नहीं दिया आपने, और ये नदिया में और मायापुर में पूरे भारत में गली में घूम घूम के दे रहे हो, जगाई मधाई तक को दे रहे हो, आज तक हमको नहीं दिया, अब क्या बोले। भगवान कौन है, सुराट। कौन बोले, कौन उनको जाके बोले आपने हमको क्यों नहीं दिया, द्वापर में क्यों नहीं दिया, कलयुग में तो हमने त्रेता में इतनी तपस्या की, हमको नहीं दिया। किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। इंडिपेंडेंट सुराट है, स्वतंत्र ईश्वर प्रेम, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है,
कोई इनको कुछ बोल नहीं सकता। ईश्वर ईश्वर है, नियंता है परम, प्रेम निगूढ़ भंडार, और प्रेम का जो निगूढ़ भंडार था, बिलाईला यारे तारे ना कैला विचार, उसको पूरा लुटवा दिया, पूरा उस प्रेम को लोगों को बांट दिया, ना कैला विचार, और दोबारा कभी विचार नहीं किया इसके ऊपर। अधापि हाँ देखे चैतन्य नाम यही लय, कृष्ण प्रेम पुल काश्रु विह्वल से है। अब देखिए एक और चीज को यहाँ पर एक्सपोज करेंगे कृष्णदास कविराज, एक और बात को एक्सपोज, अभी तो कृष्ण को एक्सपोज कर दिया, अब आज से कौन बोलेगा मैं कृष्ण का भक्त हूं? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। देखना, सब बोलेंगे हम नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं। बेनिफिट तो वही है, जो सरकार राशन वाशन बांट दे उसकी सरकार बन जाती है, हाँ? जो अगर कोई ज्यादा काम करवा देती है, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दे, तो वो सरकार बन जाती है। कोई फ्री में बिजली दे दे उसकी सरकार बन जाती है। यहाँ तो गौरांग महाप्रभु फ्री में वैकुंठ जगत के स्वामी कृष्ण प्रेम उनको आपका सेवक बना के दे रहे हैं, वो सेवक बन जाते हैं उन लोगों के जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो इतना बड़ा सब बांट रहे हैं गौरांग महाप्रभु, तो उनको कौन नहीं भजेगा। इसीलिए आज से कुतर्क छड़िया और ये ना बोले हम कृष्ण भक्त हैं, हम गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। ये हमारी पहचान होनी चाहिए आज से। बोलते हैं आगे कि अब एक एक तो एक्सपोज कर दिया कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्ण की पूजा नहीं करें, पर एक और मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है संसार में। वो मिसकॉन्सेप्शन क्या है? कृष्ण नाम का। कृष्ण नाम जो है वो कृष्ण से भी महान है, कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये रस में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको लिटरली नहीं रहने की जरूरत है। लिटरली तो जो हमारे आचार्यगण बताते हैं उसके अनुसार हमको कार्य करना है। ये चर्चाएं रस तत्व के अनुसार चल रही है। तो जो कृष्ण जो नाम है उसको भी एक्सपोज करते हैं यहाँ पर। कृष्ण नाम क्या है देखो जरा, यहाँ बताते हैं। अधापि ह देखे चैतन्य नाम यही लय, कृष्ण प्रेमे पुल काष्टो विह्वल से है। नित्यानंद बोलिते होए कृष्ण प्रेमोदय, आओ लाए सकल अंग अश्रु गंगा भय। बोलते हैं गौरांग महाप्रभु का नाम लेने से ही, नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से ही वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर जाएगा। कोई गौरांग बोल दे, कोई नित्यानंद बोल दे, वो अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। पर जो कृष्ण का नाम है, देखिए यहां एक्सपोज करते हैं, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार। कृष्ण के नाम में अपराध का विचार है, अपराध लगता है उसमें। कृष्ण नाम जब करते हैं ना, तो सही से नहीं करे तो अपराध लगता है, और सही से करें तो रिजल्ट देगा, और नहीं ठीक से करें तो अपराध लगेगा। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिले अपराधी ना है विकार। और कोई अपराधी है, नाम अपराधी है, और कृष्ण नाम लेगा तो उसके हृदय में विकार नहीं उत्पन्न होगा। भागवतम का श्लोक कोट करते हैं कि जो भगवान का नाम ले रहा है और उसका हृदय पिघल नहीं रहा है, मतलब उसका हृदय किसका बना हुआ है? फौलाद का। तो उसका हृदय पत्थर का बना हुआ है, उसका हृदय पत्थर का है, पत्थर हृदय है। अगर उसका हृदय पिघल नहीं रहा है, भगवान के नाम में कृष्ण प्रेम देने की शक्ति है, पर फिर भी क्योंकि वो अपराध करता है, इसलिए कृष्ण का नाम प्रभाव नहीं डाल पाता। हम अपराध करके भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए ये नाम हमारे हृदय में अश्रु नहीं आते, आंखों से अश्रु नहीं आते। श्री श्री नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री गिरधारी दाऊ जी की जय, राधा मदन मोहन भगवान की जय। तो बोलते हैं इसीलिए कृष्ण के नाम के वादे तो बड़े बड़े हैं, पर जैसे बड़े बड़े वादे वाले लोग करते हैं ना, नीचे कंडीशन अप्लाई का स्टार छोटा सा लगा देते हैं। तो कृष्ण ने भी क्या किया है, नाम का वादा तो बड़ा बड़ा किया, पर अपराध का कंडीशन अप्लाई कर दिया कि अपराध होगा तो नहीं होगा। अब कलयुग के लोग अपराध से कैसे बचे? ये तो महा अपराधी लोग हैं, अपराध तो करेंगे ही करेंगे। तो इसमें लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। एक कृष्ण नाम जो है सारे पापों का नाश कर सकता है, प्रेम भक्ति को उत्पन्न कर सकता है। प्रेमेरा उदय है प्रेमेरा विकार, स्वेद कंप पुलकादि गदगद अश्रुधार। और एक ही नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त भी हो सकता है, पर क्योंकि क्या करते हैं, अनायासे भवशय कृष्णेरा सेवन, एक कृष्ण नामेरा फले पाई एत धन।
अनायास भी कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जो बहु बार ले फिर तो क्या होगा, कई बार अगर नाम को ले उसका तो उद्धार हो जाएगा। फिर भी बोला गया, हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। अगर कृष्ण नाम बहुत बार लेने के बाद भी अश्रु की धारा नहीं बह रही आंखों से, अगर आंखों से अश्रु की धारा, वो एक दो बूंद आंसू नहीं, निचोड़ करके आंखों को एक दो बूंद आंसू निकाल लेते हैं हम तो कभी कभी, वो नहीं, अश्रु धारा की बात की गई है। अगर अश्रु धारा नहीं बह रही है तो समझ लेना कि कृष्ण के नाम में अपराध बहुत हो रहे हैं, और ये अपराध का जो कारण है, इसके कारण भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कृष्ण के नाम में अपराध का विचार है। पर गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनके नामों में अपराध का विचार नहीं है। आगे बोलते हैं, चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचार, नाम लेते प्रेम देना बहे अश्रुधार। बोलते हैं इनके नाम में कोई विचार नहीं है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का नाम मात्र उच्चारण करे तो उसको प्रेम का दान मिल जाता है और उसके हृदय से अश्रुधार बहने लगती है। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, ताए ना भजीले कभू ना है निस्तार। और जो ऐसे भगवान का भजन ना करे उसका कभी इस संसार में निस्तार नहीं होने वाला, कभी निस्तारित नहीं होगा इस संसार में। तो ये गौरांग महाप्रभु का विशेष अवतार है, स्वर्णिम अवतार इस कलयुग में लेकर के आए हैं। कृष्ण से अलग रंग है पर है कृष्ण। राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आए हैं, राधा रानी के भाव को समझने के लिए कि राधा रानी कितना प्रेम करती है मुझसे, ये जानने के लिए ये कृष्ण, भगवान कृष्ण इस अवतार में आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के दोनों के युगल अवतार हैं जो इस कलयुग में प्रकट हुए हैं, युगल अवतार चैतन्य महाप्रभु। तो ये कृपा कैसे करते थे महाप्रभु? कृष्ण की तो कंडीशन थी सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान राम की कंडीशन थी मुझे अपना मानो तब। पर चैतन्य महाप्रभु कैसे कृपा करते हैं? जो भी जहां तहां है उसको देख करके उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। एक कृपा उनकी होती है देख करके कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली कृपा। फिर भी अगर कोई कृपा को स्वीकार ना करके यहां वहां भागता है तो महाप्रभु क्या करते हैं? वो दहाड़ते हैं, सिंह की तरह दहाड़ते हैं, हरिनाम का उच्चारण करते हैं। और हरिनाम के उच्चारण द्वारा कोई अपने घर में ही बैठा हो कि मैं महाप्रभु की दृष्टि के सामने नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो ये जीवन बर्बाद कर देंगे, ये कृष्ण का भक्त बना देंगे, प्रेम धन दे देंगे, फिर मैं किसी काम करने योग्य नहीं रहूंगा। तो अगर कोई रूम में भी जाके बचता है कि ये गौरांग महाप्रभु आ रहे हैं इनके रास्ते में नहीं आऊंगा, अगर बचता है कोई, क्योंकि कोई अगर गौरांग महाप्रभु के रास्ते में आया, उन्होंने दर्शन किए, तो उसका निस्तार होना अवश्य है, बिल्कुल हो जाएगा निस्तार। इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि जब भगवान के सामने आते हैं ना तो हमको भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, हमको भगवान का दर्शन नहीं, बल्कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप अगर एक बार देख लो इधर, हा? तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हम तो सज धज के आते हैं, पूरा ये श्रृंगार आरती हमारी होने वाली है, पर भगवान बोलते हैं कि अगर इस भाव से भगवान को देखा जाए। एक भक्त थे, बड़े श्रेष्ठ भक्त थे, वो तिरुपति बालाजी मंदिर में गए। और आपको पता है ना तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन कैसे होते हैं, लोग मारते रहते हैं, भगाते रहते हैं। कितने लोग गए हैं बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर? अच्छा, आप में से कुछ ही लोग गए हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर कितने लोग गए? कितने लोग गए? तो वहां जब पास से दर्शन करते हैं तो मार मार के भगाते रहते हैं, वो लोग मारते हैं, सर पे खींच के मारते हैं। एक उनके पास कुछ होता है, आवाज बहुत करता है पर काम नहीं, मतलब चोट नहीं लगती, आवाज खूब करता है। जैसे पूर्व के अवतार थे, नाम और हंगामा बड़ा था पर काम कुछ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का काम बड़ा है। तो वहां जब जाते हैं ना लोग दर्शन के लिए, तो वो गए और उनको मार मार के भगा दिया गया। वो भगवान की तरफ देख भी नहीं पाए, बाकी लोगों ने तो एक दृष्टि देखा भी, वो देख ही नहीं पाए, और बाहर निकल के सब लोग हाय हाय कर रहे थे। और ये साधु मदमस्त थे, बिल्कुल आनंद में थे। बोले हमने तो फिर भी एक क्षण देखा, आपने तो कुछ देखा ही नहीं, आप क्यों आनंद में नाच रहे हो? बोले अरे मेरे देखने से क्या होगा,
उसने तो देख लिया कि मैं आया हूं, उसने देख लिया बस मेरा काम हो गया। इसलिए मैं नाच रहा हूँ कि मैं उनको दिखाने आया था कि देखो मेरी हालत क्या है इस भौतिक संसार में, मेरा उद्धार करो। उन्होंने देख लिया, अब मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये गौरांग महाप्रभु जिसको देख ले उसका निश्चित उद्धार कर देंगे। तो ये देख करके भगवान उद्धार कर देते हैं, गौरांग महाप्रभु। और अगर कोई रूम में जाके छुप जाए, बाहर नहीं आए, बोले नहीं नहीं अब महाप्रभु आ रहे हैं, वहां से नहीं जाएंगे, तो महाप्रभु चिल्ला चिल्ला के कीर्तन करते थे, उत्कंठ होकर के, है ना, यहां से बिल्कुल गला भर भर के चिल्लाते थे, उर्द भाव करके। जो कहीं भी छुपा होगा घर के अंदर, ईयर प्लग भी अगर लगा के बैठा हुआ कानों के अंदर, उस तक भी आवाज पहुंचाते थे महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन में। तो उसको हरिनाम से महाप्रभु उद्धार करते थे। एक उद्धार देख करके, एक उद्धार हरिनाम के द्वारा। महाप्रभु की आवाज को आवाज नहीं कहा गया, दहाड़ कहा गया है। महाप्रभु दहाड़ते थे, हरिनाम को दहाड़ते थे, इसलिए उनको गौर हरि कहा गया है। गौर हरि समझते हैं आप लोग? गौरांग महाप्रभु को हरि क्यों कहा गया है? हरि मतलब कौन है? हम जानते हैं नर हरि। जो नरसिंह भगवान उनको क्या बोलते हैं? नर हरि। क्यों बोलते हैं नर हरि? आधे नर आधे हरि। हरि मतलब शेर। हरि का मतलब शेर होता है। हरि का मतलब बंदर भी होता है, शेर भी होता है, परम भगवान भी होता है। कैसे मात्रा लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हरि का मतलब शेर होता है। तो गौरांग महाप्रभु को गौर हरि क्यों बोला गया? क्योंकि एक कारण क्या है गौरांग महाप्रभु के हरि बोलने का? गौरांग जो शेर है उसका भी रंग कैसा होता है? गोल्डन रंग का होता है, सुनहरे रंग का होता है शेर। आप कभी देखेंगे शेर को, टीवी पर देखिएगा तो वो सुनहरे रंग का दिखेगा आप शेर। वैसे गौरांग महाप्रभु का अवतार किस रंग का है? सुनहरे रंग का, तप्त कांचन वर्ण का उनका अवतार है। दूसरा क्यों बोला गया? जैसे शेर का जो पीछे का जो पोर्शन होता है, जो कमर होती है बहुत पतली होती है शेर की, और जो उसका चेस्ट होता है, छाती होती है, वो बहुत चौड़ी होती है। वैसे गौरांग महाप्रभु जब इतने लंबे थे तो उनका चेस्ट बिल्कुल बहुत विशाल था और कमर बहुत ही पतली थी, तो इसलिए उनका नाम, उनको गौर हरि कहा गया। दूसरा, 5 कारण है उनको सिंह बोलने के। एक और कारण क्या है? वो दहाड़ते थे शेर के जैसा, शेर के जैसे दहाड़ करके हरिनाम संकीर्तन करते थे, इसलिए उनको सिंह कहा गया। चौथा, क्योंकि वो सिंह राशि में उत्पन्न हुए थे, सिंह राशि में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको सिंह कहा गया। तो ऐसे करके 5 कारण है चैतन्य महाप्रभु को, कि चैतन्य महाप्रभु कैसे जो है वो सिंह है। एक और वर्णन है, जैसे शेर के गले पर बाल होते हैं, वैसे जब महाप्रभु संकीर्तन करते थे तो उनके बाल पूरे उनके कंधे पर आके घूमते थे। बहुत सुंदर उनके केश थे, तो केश चारों तरफ घूमते थे, इसलिए उनको गौर हरि कहा गया। तो अगर कोई दिख जाए तो उसको अपनी दृष्टि से उद्धार कर देते थे देख करके, और कोई छुपे तो हरि नाम संकीर्तन उच्चारण करके उद्धार करते थे। और कोई फिर भी सामने ना आए तो उसके पास जाकर के उसको आलिंगन करके उसका उद्धार करते थे। जगाई मदाई उसके पास जाकर के आलिंगन करके उनका उद्धार किया। तो ऐसे महाप्रभु उद्धार करते हैं। इसके अगले वाले श्लोक में लिखा गया है महाप्रभु के बारे में कि ये पहले अवतार है जिन्होंने भाग भाग करके, जो लोग कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करना चाहते, उनका इतना सौभाग्य नहीं है कि जान पाए कृष्ण प्रेम क्या है, उनके पीछे भी भाग भाग करके, उनके द्वारा मार खा खा करके भी उनको कृष्ण प्रेम दिया है। ये गौरांग महाप्रभु का ऐसा अवतार है। इसलिए आज बहुत शुभ दिवस है हम सभी भक्तों के लिए। गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव है। अगर ये आविर्भाव आज नहीं हुआ होता, आज से कुछ समय पूर्व, 500 550 वर्ष पूर्व, तो हम कलयुग के लोगों के लिए कोई होप नहीं थी। कृष्ण तो बोल के चले गए थे, सर्वधर्मान परित्यज्य, तब बात करना, यार ये करोगे तो बात करना। पर ये कहां से परित्याग करते सारे धर्मों को? यहाँ तो लोग धर्म पालन ही नहीं करते। कलयुग के लोग धर्म पालन नहीं करते तो त्यागने की तो बात ही दूर की है। ऐसे लोगों क्या उद्धार होता हमारा? तो गौरांग महाप्रभु थे और इनके सेनापति भक्त। महाप्रभु बोलते हैं मोर सेनापति भक्त। जो लोग मेरी कृपा से बचने के लिए, महाप्रभु बोलते हैं मेरी जो कृपा 3 रूपों में आती है, ये 3 रूप कौन कौन से हैं? एक तो दृष्टि से कृपा करते हैं, दूसरी कृपा हरिनाम संकीर्तन से करते हैं, तीसरा गले लगा के करते हैं। बोलते हैं जो मेरी इस कृपा से बचने के लिए विदेश भाग गए लोग, महाप्रभु बोलते हैं जो लोग विदेश भाग गए हैं और मेरी कृपा से बचना चाहते हैं, उनको अंगीकार करने के लिए मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त आएगा
और विदेशों में भी किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरी कृपा पृथ्वी से आछे नगर आदि ग्राम, हर जगह मेरे संकीर्तन को फैलाएगा। तो वो शिल प्रभुपाद है। अगर ये दोनों नहीं होते तो आज हम लोग तो किसी स्थिति में नहीं होते। तो इसलिए आज के दिन बहुत कृतज्ञता और ये स्वीकार कर लेना है कि अब हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं, हम किसके भक्त हैं? गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। इनके बारे में पढ़िए, सुनिए, इनके कीर्तन गाइए, भजन गाइए, इन्हीं से प्रार्थना कीजिए। कृष्ण से अर्जी लगाएंगे, बहुत मुश्किल है ऊपर जाना, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। इनके सामने अर्जी लगाएंगे, तुरंत तुरंत कृष्ण भक्ति की अर्जी अगर लगाएंगे तुरंत पास हो जाएगी। तो आपसे हमको गौरांग महाप्रभु का भक्त बनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? फूल को कैसे तोड़े, कैसे भरे, बताइए। महाप्रभु महाप्रभु सबके ऊपर करते हैं। महाप्रभु की कृपा से बचने के लिए बहुत टैलेंट होना पड़ेगा, बहुत टैलेंट चाहिए कृपा से बचने के लिए, क्योंकि कृपा देने के लिए भाग रहे हैं पीछे पीछे, उनकी कृपा से बच पाना असंभव है। महाप्रभु कृपा करते हैं अस्त्र, उपंग, पार्षद। अगर कोई उनके संपर्क में नहीं आया तो अपने पार्षद को भेज देंगे, जाओ नित्यानंद प्रभु है, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश। प्रति घरे घरे गया, किसी को छोड़ना नहीं, महाप्रभु बोलते हैं प्रति घरे घरे गया, करो यही भिक्षा, जाके भिक्षा करना। भजो कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कि तुम कृष्ण को भजन करो, कृष्ण का नाम लो और कृष्ण की शिक्षा लो। जा जाके तो उनके तीन लोगों को साथ में लेकर के आते हैं, अस्त्र, पार्षद और उपंग। उपंग कौन है? षड गोसाई भक्तविंद, शिल प्रभुपाद। इनके द्वारा सबको पकड़ लेंगे, और कोई नहीं पकड़ में आया तो अपना अस्त्र फेंक देंगे। अस्त्र क्या है? ये मृदंग करताल। एक संकीर्तन पार्टी कहीं भी निकल जाएगी, किसी का भी उद्धार कर देगी। अंटार्कटिका में भी छुपा हो, अटलांटिका में छुपा हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, कहीं भी हो, ये संकीर्तन पार्टी पहुंच के उसका उद्धार कर देगी। तो महाप्रभु की कृपा से कोई वंचित नहीं रहेगा इस संसार में, कोई नहीं रहने वाला। उसके लिए एक्सट्रीम टैलेंट चाहिए जो हमारे पास नहीं है। कि महाप्रभु भाग भाग के देना चाहते हैं सबको। बोलिए बोलिए। क्या क्या? हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है, कोई मुक्ति प्राप्त कर गया हो और कृष्ण प्रेम प्राप्त करे, उसमें अंतर क्या है? तो मुक्ति तो क्या है? मुक्ति है इन कष्टों से मुक्त होना। जैसे आप जेल से मुक्त हो गए, वो मुक्ति हो गया। पर जेल से मुक्त होके कहाँ जाओगे? कुछ एंगेजमेंट होगा, आनंद के लिए कुछ काम करोगे, तो वो जो आनंद को अनुभव करना, वो कृष्ण प्रेम है। अब मुक्ति क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाना, ये मुक्ति है। पर जीवात्मा का ये संवैधानिक स्थिति नहीं है। वो तभी संतुष्ट होगा जब कृष्ण के साथ उसका संबंध स्थापित होगा। जेल से निकल के व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, जेल से निकल के जब उसके संबंधी उसको मिल जाएंगे तब संतुष्ट होगा। तो जब इस संसार से निकलने के बाद उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण के साथ संबंध उसका स्थापित होता है, तब जाके जीव संतुष्ट होता है। तो ये कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के साथ विशेष संबंध, कृष्ण के साथ विशेष आदान प्रदान, कृष्ण के परिवार का हिस्सा बन जाना, ये कृष्ण प्रेम है। कोई अपनी कंपनी को विस्तार करना चाहता है, परिवार को विस्तार करना नहीं चाहता, परिवार को छोटा ही रखता है, और कंपनी को भले विस्तृत करे, नौकर चाकर चाहिए उसको, पर फैमिली मेंबर ज्यादा नहीं चाहिए, वरना जायदाद बांटनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भी कृष्ण प्रेम सबको नहीं देते, पर गौरांग महाप्रभु ने खुल के बांटा है सबको। जो लूट सके वो लूट ले, सबको दिया है। और जो नहीं भी लूट रहा है उसके पीछे जाके जबरदस्ती दे रहे हैं, ले इसको, उनको रखो हरे नाम को, उसको स्वीकार करो। ऐसे गौरांग महाप्रभु। और कोई प्रश्न किसी का?
हाँ, तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि हमारा उद्धार कैसे होगा। कृष्ण नाम ले रहे हैं तो अश्रु निकल नहीं रहा है हमारा। हमारा तो 16 माला करनी है, ये देख के अश्रु निकल रहा है, अभी बची है 16 माला। तो हमारा कैसे होगा उद्धार? तो ये बिल्कुल सही बात है। तो गौरांग महाप्रभु आए, अपने अस्त्र, पार्षद, उपंग सबको यहाँ देके गए। गौरांग महाप्रभु यहाँ से, हम बोले कि गौरांग महाप्रभु यहाँ से चले गए, ऐसा नहीं है। गौरांग महाप्रभु विग्रह के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। ये विग्रह गौरांग महाप्रभु से अभिन्न है। जो विग्रह यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो गौरांग महाप्रभु से अभिन्न है। अगर इनसे कृपा याचना करें, निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये ऐसा नहीं गौरांग महाप्रभु चले गए, ये विग्रह गौरांग महाप्रभु ही है साक्षात। अगर इनसे प्रार्थना की जाए तो वही लाभ हमको मिलेगा। यही गौरांग महाप्रभु के अगर दृष्टि में आने की प्रार्थना की जाए, भगवान हम आपकी दृष्टि में आ जाए, हमको आप देख लीजिए एक बार। हाँ? आपको तो हम देख चुके हैं कई बार, कोई लाभ नहीं है हो रहा है। आप हमको देख लें, हमारी स्थिति को देखे तरस खाएं और थोड़ी कृपा कीजिए, और फिर उनके आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करें, निश्चित उद्धार होगा, निश्चित कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसीलिए बोला गया कि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जब नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं और इनके आदेश मान के हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा जब आंखों से अश्रुधार बहेगी। निश्चित समय आएगा ऐसा, उसके लिए धैर्य रखना है और एक इन कार्यक्रम को करते रहना है। और कोई प्रश्न किसी का? और कोई जिज्ञासा किसी का? ठीक है। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। चैतन्य चरिता